हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं। कई लोगों से मैंने डिस्कस भी किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें आप लोग किस तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्रॉफिट को ट्रेल करते सकते हैं। और प्रॉब्लम आप लोगों को सबको पता है कि आप लोग लॉस को काफ़ी देर तक होल्ड करके रखते हैं और प्रॉफिट में आप जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। आज हम बात करेंगे पोजिशनल जो ट्रेड आप लोग लेते हो उसको होल्ड करने के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक होल्डिंग की। और हम बात करेंगे मार्केट का अभी फ़िलहाल किस तरीके से सिनेरियो चल रहा है। और हम बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर और रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, तो स्विंग ट्रेडिंग आप सब लोगों को पता है कि आप एक कोई भी स्टॉक खरीद लेते हैं और उसको 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर रखते हैं। उसमें जो भी आप लोगों को रिस्क मिलता है उसमें छोटा रहता है और रिवॉर्ड आप उसमें 5 से 15%, 20% तक का एक्सपेक्ट करते हैं और उसमें बुक कर देते हैं। जो होल्डिंग स्टॉक्स होते हैं उसको आप एक स्टॉक को बाय करते हैं और उसको आप काफ़ी देर तक होल्ड करके रखते हैं। तो आप इस तरीके से समझिए कि स्विंग ट्रेडिंग को आप ये मान के चल सकते हैं कि कोई आप कहीं घूमने जा रहे हैं आपके, और आपको किसी ग्रुप के साथ घूमने जाने की ज़रूरत है। तो आप उस ग्रुप के मेंबर के साथ घूमने जा रहे हैं, तो आप उसमें क्या जज करेंगे कि उसकी अपीयरेंस ठीक हो, और ज़्यादा आप उसका बैकग्राउंड नहीं चेक करेंगे, बस ठीक है उसका अपीयरेंस ठीक हो, थोड़ा बातचीत में ठीक हो, तो आप उसके साथ घूमना पसंद करेंगे और 2-4 दिन आप घूमेंगे और उसके साथ इंजॉय करके आप वापस अपने घर आ जाएंगे, टाटा बाय बाय। और होल्डिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि आपको किसी के साथ अलाइनमेंट करना है, अलायंस करना है, बिजनेस अलाइनमेंट की तरह। तो आप उसके साथ जब किसी के साथ रिश्तेदारी जोड़ते हैं या किसी के साथ बिजनेस अलायंस करते हैं, तो होल्डिंग स्टॉक को आप इस तरीके से लेते हैं कि आपने उसका फंडामेंटल चेक करना है, आपने उसमें ये चेक करना है कि उसका पास रिकॉर्ड किस तरीके का है, उसका फाइनेंशियल किस तरीके का है, पी रेशो किस तरीके का है। तो आप उसको लॉन्ग टर्म पे लेके जाएंगे। ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग में आप, जैसे मैंने आपको बताया, आप उसको सिर्फ चार्ट बेसिस पे देखेंगे कि आप उसको ब्रेकआउट पे लेंगे। उसका अगर मैं बात करता हूँ 100-200 रुपये के नीचे का अगर कोई स्टॉक है, तो आप उसका फंडामेंटल मान के चलें कि उसका फंडामेंटल ना के बराबर है। ठीक है, हो सकता है कि वो लॉस मेकिंग कंपनी भी हो, बट उसका इंटरनल कुछ ऐसा चल रहा है जिससे कि वो स्टॉक मूव कर सकता है। ठीक है, इस तरह के स्टॉक्स बहुत सारे हैं, डिश टीवी है, यस बैंक है, इस तरीके का आइडिया है, इस तरह के बहुत स्टॉक है। बट आप देखते हैं कि एक एक दिन में वो 15-20% तक भी रिटर्न देते हैं। अगर मैं जियो फाइनेंस की बात करता हूं तो मैं 264 रुपये से लोगों को बोल रहा हूं कि बाय करो बाय करो। कल उसने एक दिन में 15-16% का रिटर्न दिया। ऑलमोस्ट 6 फरवरी को मैंने अपने किसी फ्रेंड को बताया था और कल मैंने उसको 340 रुपये में वो बुक कराया, 342-45 का हाई लगाया था। तो ऑलमोस्ट उसको 30% का रिटर्न लेस देन 20% 20 डेज में मिल गया। तो अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो सिर्फ उसके पास नाम है रिलायंस का, इसके अलावा उसके पास बिजनेस उसका अभी तक है नहीं। ठीक है, और कैपेक्स उसका बहुत ज़्यादा है, अभी तक प्रॉफिट दिया नहीं है, बस न्यूज़ बेस्ड पे और फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से वो बड़ा है। तो अगर फंडामेंटली अगर मैं उसको जज करूं तो कोई भी इस टाइम पे उसका बाय का सीन नहीं बनता है। बट अगर मैं रिटर्न की बात करता हूं तो उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो अगर 30% का रिटर्न 20 दिन से पहले पहले आपको मिल रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा रिटर्न तो लोगों को 2-2, 3-3 साल में भी किसी स्टॉक में नहीं मिला है। ठीक है, तो फंडामेंटल को जज करना पोजिशनल लेने की जैसा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया जब आप किसी के साथ बिजनेस अलायंस करते हैं तो ऐसे होता है। अच्छा, लोग अपना ना आइडियल बना लेते हैं वॉरेन बफे को, अपना आइडियल बना लेते हैं झुनझुनवाला को। आप उनके लेवल पे सोच रहे हैं तो आप उनका स्ट्रगल नहीं देख रहे हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट ने 17 साल की उम्र में, सॉरी 13 साल की उम्र में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और वो रिचेस्ट मैन बने थे एक टाइम पे जब उनकी उम्र थी 84 ईयर्स। नाउ ही इज़ एट द एज ऑफ 90+ ईयर्स। तो 7 डिकेड्स का उनका एक्सपीरियंस है पोजीशन को होल्डिंग करने का। और पोजीशन होल्डिंग की अगर मैं बात करता हूं तो उन्होंने जितने भी स्टॉक को होल्ड किया उसको लगभग लगभग फॉर एवर होल्ड किया, अनलेस वो प्रॉफिट में थे तो सॉरी। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आप कोई भी स्टॉक को खरीदते हैं तो आप उसको पहले सोच के जाए कि आपने उसको किस हिसाब से खरीदा है। ठीक है, आपने उसको किस लिए खरीदा है और वो आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल है।
ठीक है, मैं बहुत स्क्रैप स्टॉक्स भी देता हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी देता हूँ, और मैं उसको किसी रीज़न की वजह से देता हूँ कि वो बढ़ेगा, और वो उस हिसाब से बढ़ता है, और मैं उसको जल्दी बुक भी कर लेता हूँ। मैं इंट्राडे में भी बुक कर लेता हूँ, मैं 3 दिन में भी बुक कर लेता हूँ, और मैं एक एक 2 2 महीने भी उसको रख के रखता हूँ। तो हर चीज़ का एक रीजनेबल वैल्यू होती है, रीजनेबल वे होता है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। तो मैं आप भी इसी तरीके से सोचें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पेटीएम बहुत ज़्यादा गिर गया था, बहुत ज़्यादा गिर गया था, मेरे को लगा यहाँ ख़रीदना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली ने 5 लाख शेयर खरीदे थे, तो मैंने सोचा मॉर्गन स्टैनली खरीद रहा है तो ऑब्वियस है कि 1 2 दिन में थोड़ा सा हाइक हुआ। 2 दिन में मेरे को वो 20% का रिटर्न के हिसाब से मेरे को 15% का रिटर्न में मैंने बुक किया था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, और मैंने उसके 1000 शेयर लिए थे। 40,000 रुपये के करीब लगे थे मेरे, 40-42 हज़ार रुपये, और मेरे को 4-5 हज़ार रुपये मिल गए थे। मैं उसको पोजीशन को बुक करके चला गया। तो हालांकि मैं पेटीएम को कभी भी लॉन्ग टर्म पे रिकमेंड ना मैंने पहले किया ना मैं अब कर रहा हूँ, बट एक अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है स्विंग ट्रेडिंग में, तो आप उसको लें और उसको बुक करें। ठीक है, बहुत सारे पोजिशनल शेयर हैं जो बहुत आगे बढ़ते हैं। अगर आप नोटिस करें तो वॉरेन बफे को बनाने वाला कोका कोला है, रिचेस्ट मैन, और झुनझुनवाला को बनाने वाला टाइटन का शेयर है। इसी तरीके से विजय केडिया को बनाने वाला HMT है, और फिर सेरा है, और बहुत 2-4 कंपनी है। तो आपने अगर सबकी बायोग्राफी पढ़ी है तो आप देखेंगे कि उनके 1-2 शेयर जो है बहुत मल्टी बैगर बने, जिन्होंने ऑलमोस्ट 2000 गुना, मैं 2000% नहीं बोल रहा हूँ, 2000 गुना उन्होंने रिटर्न दिया, जिसकी वजह से वो लोग इतने रिचेस्ट मैन बने। अपने छोटे से इन्वेस्टमेंट या बड़े से इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उनका बन गया, और उसी को उन्होंने रूटीन करके बनाया। तो आप जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो पर्सपेक्टिव आपका क्या रहता है उसको लेकर के चले। ठीक है, 2-4-10 दिन के लिए शेयर खरीद रहे हैं कि 2-4 महीने के लिए खरीद रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं। मैं कोई भी शेयर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीदता हूँ। लॉन्ग टर्म पे सबको ऊपर ही जाना है, तो हमें भी ऊपर ही जाना है, तो उसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था। अच्छा, अभी और मैं आपसे बात करूँगा, आज जो हम लोग माइंडसेट की बात करते हैं, या फिर जो हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी के ऊपर, या फिर हम जो बात करना चाहते हैं रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर। देखिए, होता क्या है कि सबको पता है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, जो कि आपका लॉस का सबसे बड़ा रीज़न है। ओवर ट्रेडिंग आप करते हैं, आपको पता है नहीं करनी चाहिए, आपको सब बोलते भी है, मैं भी बोलता हूँ, और आज की डेट में ये एक बहुत कॉमन हो गया है कि ओवर ट्रेडिंग मत करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। फिर भी आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं। उसका रीज़न क्या है ओवर ट्रेडिंग करने का? उसका रीज़न है आपका पैनिक बटन ऑन हो जाता है। अब पैनिक बटन क्या होता है कि लेट अस सपोज अब आप का किसी के साथ लड़ाई हो गई, हो सकता है वो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है किसी का हस्बैंड हो, वो आपका हस्बैंड हो, या किसी आपकी वाइफ है, आपका उसके साथ लड़ाई हो गई है। आप उससे बहुत प्यार करते हैं, आप उसके लाइफ पार्टनर है, आप उसके साथ रह रहे हैं, आपको उससे ज़्यादा कोई पसंद भी नहीं है, बट आपका उसके साथ जब लड़ाई होती है तो आप भूल जाते हैं कि वाइफ है, हस्बैंड है, आप सोचते हैं वो मर जाए, कल ही मर जाए। ठीक है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि आपका इंटेंशन भी नहीं है। ठीक है, सॉरी टू बी वेरी हार्श, बट हर इंसान के लाइफ में कभी ना कभी, या फिर हो सकता है 50% ऑफ द केसेस में लोगों को ऐसा लगता है कि हम जब जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबको ज़्यादा पसंद करते हैं, हम भूल जाते हैं कि उसके साथ हमारा क्या रिलेशन है, उसने हमारे लिए क्या किया या हमने उसके लिए क्या किया। हम उसके लिए भी हार्म करने की कोशिश करते हैं। तो इसका रीज़न यही होता है कि आपका पैनिक बटन ऑन हो जाता है। और हर इंसान के अंदर ना एक देव होता है, एक दैत्य होता है। तो दैत्य जब आपके ऊपर हावी हो जाता है तो फिर आपका वो पैनिक बटन ऑन हो जाता है और आप उसके लिए गलत होते हैं। तो ट्रेडिंग में भी सिमिलरली जब भी आपके साथ इस तरह की सिचुएशन आती है सॉरी, जब भी आपके साथ इस तरह की सिचुएशन आती है कि भैया मैं तो लॉस कर रहा हूँ, ठीक है, आप इनिशियली लेट अस सपोज आपका सिर्फ कैपिटल जो है 20 से 50,000 रुपये का है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 2,000 रुपये मिल जाए, आपको 1,000 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है, या फिर आपको 900 रुपये मिल जाते हैं। आप सोचते हैं 100 रुपये और बन जाए, मैं 1,000 रुपये लेकर के मार्केट को एग्जिट कर दूंगा। अब 100 रुपये को बनाने के चक्कर में एक ट्रेड और करते हैं, और उसमें आपका जो प्रॉफिट जो होता है ना, वो 900 से हो जाता है 500 रुपये, 400 रुपये। अब आपका फिर पैनिक बटन ऑन होने वाला है, अभी हुआ नहीं है।
फिर आप एक ट्रेड और करते हैं, जो 500 रुपये है ना वो -1500 चले जाते हैं। अब इस मोमेंट में आपका पैनिक बटन हो गया ऑन। जब तक आपका कैपिटल आपके अकाउंट में पड़ा है आप ट्रेड करते जाएंगे। आपका कोई सेंस काम नहीं कर रहा है कि मेरे को ट्रेड करना है नहीं करना है, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, मैं कौन से डे में ट्रेड कर रहा हूँ, या एक्सपायरी है कि नहीं है, कौन से उसमें कर रहा हूँ। जैसे ग्रीन कैंडल दिखी मैंने कॉल ले ली, जैसे ही मैंने रेड कैंडल दिखी मैंने पुट ले ली। नंबर ऑफ ट्रेड्स चले जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं, 30 जा रहे हैं, 40 जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं, 100 जा रहे हैं, ट्रेड आपकी चलती जा रही है। आप भूल रहे हो कि क्यों 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 आपके ऊपर अब जो है आपका पैनिक बटन ऑन हो चुका है और आप ट्रेड करे जा रहे हो। तो पैनिक से बचने का रीज़न यही है कि सुबह अगर आपका 1000 रुपये बन गया है आप एक ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका जो प्रॉफिट है उससे आपका प्रॉफिट कम हो गया है तो आप अपना टर्मिनल जो है क्लोज कर दें, भूल जाएं कि और भी कोई आपको ट्रेड मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं मैंने या किसी भी बंदे ने जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं उन्होंने आपको एक ट्रेड दे दी। अब वो जब आपको ट्रेड दे दी उन्होंने तो उस ट्रेड में आपके साथ लगता है यार इसकी ट्रेड तो कन्विक्शन वाली होती है, मैं इसकी ट्रेड ले लेता हूँ। अब आपका चल रहा है दिन खराब, आप ट्रेड ले लेते हो और आपका वो ट्रेड जो होता है उसकी कॉस्ट होती है ज़्यादा, 15,000 20,000, आपके डिमांड में पड़े ही हैं अभी 20-25 हज़ार रुपये। आपने क्या किया, वो ट्रेड ले लिया। अब वो ट्रेड क्या है, आपका जो 400 रुपये के प्रॉफिट से सीधा आपको 3,000 4,000 का वो लॉस दिखा रहा है। अब आप पैनिक हो गए। पैनिक होने पे क्या हुआ, जब आपने इतना बड़ा लॉस देख लिया आपने पोजीशन कट कर दी, वो वहाँ से घूम के वापस ऊपर चली गई। आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको होल्ड रखता, स्टॉप लॉस को फॉलो करता या फिर कुछ करता तो ये मेरा जो ट्रेड था मेरे को +5,000 देता। ठीक है, फिर आपकी होप ट्रेडिंग शुरू, पैनिक बटन तो आपका ऑन चल ही रहा है। करते 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 आपका जो ट्रेड है वो 7-8 हज़ार के लॉस में चला जाता है, क्योंकि आप जो भी ट्रेड लेते हो उसमें आपका माइंडसेट खराब हो चुका है और आप इस तरीके से काम करते हो। तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल एक्चुअल में होना क्या चाहिए, आप ट्रेड लेते हैं, आप अपने कैपिटल साइज को प्लान करें कि आपने कितना प्रॉफिट कमाना है, दैट शुड नॉट बी योर पर्सपेक्टिव। आपको लॉस कितना लेना है, दैट शुड बी योर पर्सपेक्टिव सॉरी। अच्छा, तो आपने जब ट्रेड करना शुरू किया तो आप ये देखें कि आप सपोर्ट में है कि नहीं है, रेजिस्टेंस में है कि नहीं है। अगर आप मार्केट में सपोर्ट बना हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल लास्ट थर्सडे को, यानी कि आज सैटरडे है, कल फ्राइडे था, परसों निफ्टी का एक्सपायरी था, मैंने एक आपको ट्रेड दिया और मैंने बोला 1 लॉट से बाय कर रहा हूं, तो आप लोग भी 1 लॉट से बाय करें। मैं बेशक से 100 लॉट से बाय करता हूं। मैं आप लोगों को कभी भी उस तरीके से नहीं बताना चाहता कि भैया मैं 100 लॉट से कर रहा हूं, 200 लॉट से कर रहा हूं, क्योंकि 1 लॉट में अगर आपने ट्रेड करके 400-500 रुपये का लॉस आप बियर नहीं देख सकते तो आप 10 लॉट से 5,000 का लॉस कैसे देख लोगे। और 95% या 99% चांसेस है कि जो जैकपॉट ट्रेड्स होते हैं वो पहले आपको टाइम पास करेगा, वो नीचे लेके जाएगा, आपका प्रीमियम डिके करेगा, फिर वो आपको लेके जाएगा। उस वाले ट्रेड में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं थी, जितनी भी वैल्यू थी वो टाइम वैल्यू थी। अब टाइम वैल्यू सॉरी, मेरी तबीयत 2-3 दिन से ख़राब थी, इस वजह से मेरे खांसी अभी तक नहीं गई इस वजह से आपका मैं कहाँ था, सॉरी, आपको उसमें जितना भी था टाइम वैल्यू था, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं था। इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू और आपका ये जो थीटा, डेल्टा, गामा, इन सब के ऊपर एक स्टडी कर ले। अब स्टडी करने का मतलब ये होता है कि आपको इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये चीज़ होती क्या। अगर आपको इतना भी नहीं पता तो आप तो वही वाली बात हो जाएगी ना कि हम लोग किसी फर्स्ट क्लास के बच्चे को 12th क्लास के पेपर को कॉपी करने के लिए दे रहे हैं। अब फर्स्ट क्लास का बच्चा 12th क्लास के पेपर को कॉपी कैसे कर लेगा। आप उसके सामने बुक और आंसर शीट रख के दे देंगे तब भी कॉपी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका वो लेवल ही नहीं है। 10th क्लास का बच्चा, 7th 8th का बच्चा फिर भी एक बार को 12th क्लास के बच्चों की आंसर शीट कॉपी कर सकता है बुक खोल के,
और डिक्शनरी खोल करके, बट फर्स्ट क्लास का बच्चा तो नहीं कर सकता। तो अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए ना। आपको अल्फा, थीटा, गामा और ये आपका डीके, ये सब चीज़ें, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं आपको ट्रेड दे रहा हूं तो वो मेरे कन्विक्शन मेरे को कह रहा है कि देखो, मार्केट का कोई भगवान नहीं है, मैं भी गलत होता हूं, आप लोगों ने देखा है गलत भी होता हूं, बट अगर आप प्रोपोर्शन देखेंगे, रेशो देखेंगे, तो मेरी जो एक्यूरेसी है, मेरे को जो लगती है, अब वो आप लोग फीडबैक देंगे मुझे वीडियो के बाद कि कितना सही है कितना गलत है, बट मेरे को जो लगता है कि 70-80% मेरा ठीक रहता है। और जो मैं गलत भी रहता हूं तो मैं कोशिश ये करता हूं, अच्छा मेरे साइज के हिसाब से मैं बात करता हूं। सॉरी, ठीक है, अगर मेरे लिए कोई 7-8 हज़ार रुपये का ट्रेड है तो मेरे लिए वो जीरो भी हो जाए तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं नहीं चाहता वो आपके लिए 7-8 हज़ार का ट्रेड जीरो हो जाए। ठीक है, तो आपको अगर मैंने कोई ट्रेड अच्छा दिया है तो वो ट्रेड को आप होल्डिंग करते हैं। मेरा कहने का मतलब होता है बुक और ट्रेल, बुक और ट्रेल। मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी ट्रेल करना मैं सजेस्ट करूंगा। ठीक है, अगर आप लॉस 1,000 रुपये में काट रहे हैं या 2,000 रुपये में, 3,000 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर के आप जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं तो आप कम से कम उतने ही अमाउंट का, मैं ये नहीं कह रहा 5x तक होल्ड करो, 10x तक होल्ड करो, और ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं जो 5x 10x गए हैं, निफ्टी में भी गए हैं, जो कि वेरी मच पॉसिबल होता है। और इसके अलावा आपका स्टॉक ऑप्शन में भी गए हैं। कैनरा बैंक का गया था, 7-8 रुपये का गया था, 20-25 तक मैंने होल्ड कराया था, 17-18 तक लोगों ने एग्जिट किया था। ठीक है, 17 तक मैंने बुक कराया था, वो आज की डेट में चेक करो वो 100 टच कर चुका है। ऐसा ही पॉलीकैब एक दिन में ही ऑलमोस्ट 5x 6x तक दिया था, और कॉल भी ज़्यादा महंगी नहीं थी। परसों जो मैंने निफ्टी की कॉल दी थी, अगर उसकी भी मैं बात करता हूँ तो मेरा व्यू तो ठीक होता है। मेरे व्यू ऐसा नहीं है कि हमेशा ठीक होता है, व्यू तो 90% ठीक होता है, ट्रेड 60-70% तक ठीक होता है। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आप लोगों की साइकोलॉजी की प्रॉब्लम की वजह से व्यू सही होने के बावजूद भी, ट्रेड सही होने के बावजूद भी आप लोग प्रॉफिट को लंबा ट्रेल नहीं करते हैं। तो आप इस चीज़ों में ध्यान से रहें। देखिए, अगर तो आप निफ्टी का कोई कॉल ले रहे हैं या बैंक निफ्टी का कोई कॉल ले रहे हैं या स्टॉक ऑप्शन का कोई कॉल ले रहे हैं, अगर देखिए स्टॉक ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो किसी से भी आप पूछेंगे 50-60 हज़ार 1 लाख से नीचे का स्टॉक ऑप्शन का कॉल ऑप्शन नहीं लिया जाता। सेलिंग की बात करूं तो 2.5-3 लाख रुपए से नीचे सेलिंग नहीं हो पाएगी। शायद आप लोगों ने किसी ने आज तक स्टॉक ऑप्शन में सेलिंग करी भी नहीं होगी, अगर की भी होगी तो शायद 10-20% लोगों ने की होगी। ठीक है, मैं अपनी बात भी करूँ तो शायद मैंने भी इतना ही किया होगा, 10% तक। मैं ज़्यादातर बाई करता हूँ क्योंकि जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, स्टॉक ऑप्शन में बाय में प्रॉफिट आ रहा है और सब में ही बाय में प्रॉफिट आ रहा है। होल्डिंग अगर आप कर रहे हैं, अगर आपका एक्सपेक्टेशन डेली का या वीकली का 4-5% का है तो सेलिंग में स्ट्रेटेजी है, वीकली आप 2-4-5% तक बना सकते हैं सेलिंग करके। बाइंग में अगर आप करते हैं तो बाइंग में अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो परसेंटेज का कोई रिकॉर्ड नहीं है, 10% से लेकर के 100% तक, 500% तक, 1000% तक भी बन जाता है। बट आप वो माइंडसेट लेके ना चले। अब अगर नॉर्मली एक निफ्टी का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, अगर आप इन द मनी का कोई कॉल लेते हैं, अगर वो एक्सपायरी डे नहीं है तो दैट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 200 रुपीज़, 250 रुपीज़। ठीक है, तो आइडली उसका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट तो आप रखेंगे। 20 पॉइंट अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं, एक लॉट में आपका 1,000 रुपये बनता है। ठीक है, और मैं अगर आपको कॉल ही 1,000, 1,200, 800 रुपये का दे रहा हूँ तो आप उसको पूरा क्यों नहीं होल्ड कर रहे? आपको पूरा होल्ड करना चाहिए। आप मान के चलें कि स्टॉप लॉस के प्राइस में मैंने उसको खरीदा है, अब मैंने आपको कोई चीज़ दी है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। मेरे को लगा था 21,950, 21,910 और 21,865 इसका फाइनल सपोर्ट लेवल है, ओआई डेटा के हिसाब से भी, चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी। और वो
वहाँ पे उसको 900 को टच करके वापस एक हैमर कैंडल बना करके ऊपर जा रहा है। मैंने जो लिया था उसमें पूरा का पूरा टाइम वैल्यू था, उसमें जो भी है डिके ही होगा। अगर हमारे फेवर में जाएगा तो गामा मूव आएगा, और गामा मूव आएगा तो ये पोजीशन ब्लास्ट करेगी। आपका रिस्क है सिर्फ 12 पॉइंट का, ठीक है, सॉरी 24 पॉइंट का रिस्क था, 24 रुपये में मैंने दिलाया था, ठीक है। वो 24 से 8 पे गया, और हो सकता है जो 24 से पहले उसने 30-40 दिखाया था तो उस टाइम पे किसी ने बुक कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वापस 24 पे आया होगा, 20 पे आया होगा, 18 होगा तो तब बुक कर लिया होगा। 7, 8, 10 आने के बाद तो लोगों ने बुक ही कर दिया। बट 8 बजे, 8 से वो सीधा 20, 25, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 220 तक गया। मैं नहीं कहता कि आप 220 तक रखो, मैं कहता हूँ आप लोग एटलीस्ट उसको 24 वाले कॉल को 100-150 तक तो रख सकते थे एक लॉट को, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे डिफाइन हो जाता, ठीक है। तो अब लोग बोलते हैं एक्सपायरी वाले दिन मैं ट्रेड नहीं करता, या एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक्सपायरी वाले दिन बायर्स को ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, या नहीं करना चाहिए, वो सबका इंडिविजुअल है। मैं चाहता हूँ एक्सपायरी वाले दिन आपको, अगर कोई 10-20 रुपए के ऑप्शन को लेकर के आप रिस्क ले सकते हैं तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, किसी की कैपेसिटी 500 रुपये की लॉस लेने की है, किसी की 5000 रुपये लेने की है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप उसको लॉस को होल्ड करके चले। हो सकता है कि उस दिन आपका बन जाए। अगर आपका नहीं भी बनता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे 10 एक्सपायरी में से अगर 2 एक्सपायरी में इस तरह के जैकपॉट अगर आपके लग जाते हैं तो जितने भी आपने 7-8 स्टॉप लॉसेस लिए थे वो सब रिकवर हो जाएंगे। रिकवर होने के बाद भी आपको डबल प्रॉफिट भी होगा। और अगर आप मेरे हीरो जीरो का या हमारे ग्रुप के हीरो जीरो का रिकॉर्ड देखते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा 70-80% हीरो जीरो हिट हुए हैं, ठीक है। अगर मैंने 24 रुपये की भी जो आपको कॉल दी थी, ठीक है, उसमें भी मैं चार्ट में आपको दे रहा था कि ये चार्ट में अगर इस लाइन पे आ रहा है तो इस लाइन से अगर नीचे जाएगा तो माल काट देना। हो सकता है कि वहां तक आते आते आपका ऑप्शन का प्राइस 2 ही रुपये रह जाए, 4 रुपये रह जाए, बट फिर भी मैंने आपको एक स्टॉप लॉस दिया था। अगर वो इमीडिएटली आ जाता तो वो उसमें टाइम वैल्यू ही थी तो ऑब्वियसली वो 24 का माल 17-18 में आपको काट देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट वो वहां पे टाइम पास कर रहा है। जब कोई ट्रेड कहीं पे पर्टिकुलर टाइम पे काफ़ी देर तक टाइम पास करता है और आपके सपोर्ट लेवल के ऊपर टाइम पास कर रहा है, या अगर वो आपने पुट ले रखा है और रेजिस्टेंस के पास है और रेजिस्टेंस के नीचे काफ़ी देर तक कर रहा है, तो चांसेस है कि वो नीचे जाएगा और पूरे चांसेस है कि वो ऊपर जाएगा, ठीक है। ट्रेड देने के बाद मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ, आप उन सब चीज़ों को ध्यान से रखें। 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट, 100 लॉट कोई मायने नहीं रखता है, माइंडसेट मायने रखता है। अब आप लोग सोचेंगे सर आप बड़े कैपिटल से करते हो तो बड़े कैपिटल के हिसाब से हमारा कैपिटल नहीं है तो आप प्रॉफिट बना देते हो। मैं कहता हूँ कि आप एक बार ना बड़े कैपिटल से करके देखना। बड़े कैपिटल को तो आप और ज़्यादा, मैंने सेंसेक्स में 7000 क्वांटिटी उठाई थी, तो सेंसेक्स जैसे उसमें अगर 7000 में 1 पॉइंट हिलता है जो कि आपको पता है सेंसेक्स में वॉलेटिलिटी किस तरीके की होती है कि 1 मिनट में 1 रुपये का माल 100 रुपये हो जाता है, 12 रुपये का माल 1000 हो जाता है। तो सोच के देखो, अगर 1 पॉइंट आपका नीचे जाता, 7000 का लॉस दिखता, क्या आप उतना बियर कर सकते हैं? तो 1 लॉट ही ठीक है। आप कम रिस्क पे करेंगे तो आप पोजीशन को होल्ड कर पाएंगे, ज़्यादा करेंगे तो आप पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। स्टॉक्स को एक स्केलेबल प्रोडक्ट है, आप उसको कर सकते हैं। स्टॉक्स को आप मैक्सिमम तक टाइम तक उसको होल्ड कर सकते हैं, आप उसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे कितने स्टॉक्स जीरो हुए हैं? शायद मेरे हिसाब से 2% स्टॉक्स भी जीरो नहीं हुए होंगे, और इतने बेकार तो हम स्टॉक्स रखते भी नहीं है जो जीरो ही हो जाए, ठीक है। तो स्टॉक्स को तो फिर भी आप करोड़ों रुपए के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट आप ऑप्शन में एक लिमिटेशन होती है, वो स्केलेबल प्रोडक्ट नहीं है। आप 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट से आपको होल्ड कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ ए लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, गलत। दैट इज़ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ठीक है। रिस्क तो उसमें पूरा है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में बोलते हैं लोग कि उसमें
लो रिस्क लो रिवॉर्ड, जबकि मैं उसमें सोचता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में हाई रिस्क लो रिवॉर्ड है, उसमें भी हाई रिस्क है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा वाला ट्रेड कब स्पाइक मार जाएगा और कब आपका स्टॉप लॉस उड़ जाएगा या स्टॉप लॉस से भी ज़्यादा उड़ जाएगा। आप लाख सवा लाख रुपए लगाते हैं तो आपको 5,000 का लॉस होता है, तो आप सोचते हैं कि मेरा परसेंटेज में लॉस कम हुआ है, बट 5,000 रुपये एक लॉट में बहुत ज़्यादा होता है। शायद उसकी कैपेसिटी ही एक बाई की एक लॉट के 5,000 7,000 ही होती है एट द मनी में। तो मैं यही आप लोगों को कहना चाह रहा था कि किस तरीके से आपको ट्रेल करना चाहते हैं। अच्छा, मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं वीडियो किस तरीके से बनाते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। मैं दिल से बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको इसमें से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आप इसको कंटेंट को पूरा देखना, और मैं अभी जहाँ जहाँ मेरे को जैसा जैसा समझ में आ रहा है मैं वैसा वैसा अपने मन से आपको बताता जा रहा हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बताता जा रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग को ले सकते हैं, किस तरीके से आप पोजिशनल ट्रेड को सोच सकते हैं, किस तरीके से आप साइकोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आपका आज का जो भी प्रॉफिट हुआ, लेट अस सपोज अगर आपने आज 2,000 रुपये कमाए या 3,000 रुपये कमाए, ऐसे बहुत दिन हुए होंगे जब आपने 2,000 3,000 4,000 5,000 रुपये कमाए होंगे। ठीक है, 10,000 15,000 भी कमाए होंगे। तो आपका अगले दिन का जो टारगेट है ना, मैक्सिमम उस प्रॉफिट का 50% ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल से आपको एक लेवरेज मिलती है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल जाएगा मार्केट में। अगर आप 2-3 साल से डेली के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़े बहुत भी आप टेक्निकल देखते हैं, तो आपको मार्केट का व्यू पता चल जाता है। मार्केट दिन के दिन टफ होती जा रही है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जिस दिन लोगों को लगता है कि भैया यूएस की मार्केट तो बहुत ऊपर हो गई वहाँ पे तो निविडिया की वजह से सारे डो जो 400 पॉइंट ऊपर भाग गया, नैस्डैक ऑलमोस्ट अपने लेवल से 1.5-2% ऊपर भाग गया, तो हमारी मार्केट तो आज बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। उस मार्केट ने क्या दिखाया, सुबह गैप अप खोल दिया, लोग खुश हो गए कि वाह, हमने कॉल कैरी फॉरवर्ड किया होता तो अच्छा था, बट कॉल कैरी फॉरवर्ड इसलिए नहीं किया कि उससे पहले वाले दिन मार्केट बहुत गिर गई थी। अच्छा, तो लोगों ने ये सोचा होगा कि भैया मार्केट को हम इस तरीके से प्लान करेंगे कि आप गैप अप खुला, जैसे ही वो नीचे आया तो मैं दोबारा से ले लेता हूँ तो ऊपर जाएगा। नीचे आई, लोगों ने लिया, वो थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे गिरना शुरू हुए, लोग सोचा होल्ड करते गए, लो होल्ड करते गए। जब भी आप क्या कोई पोजीशन उठाते हैं तो आपने 100 रुपये का लॉट साइज का एक ट्रेड लिया, वो 100 से चला गया 90। ठीक है, आप सोचते हैं मैं काट देता हूँ, फिर ना वो 90 से 92 जाता है, वो आप सोचते हो नहीं शायद ऊपर बढ़ेगा, फिर 92 से वो चला जाएगा 85 88 86, आप सोचते हो नहीं यार मैं काट देता हूँ, फिर वो वापस 90 जाएगा। ऐसे करते करते जब भी आप उसको काटने जाएंगे 1-2 रुपये का डिफरेंस आते 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 आपको पता ही नहीं चलेगा। आप लास्ट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, आप भूल जाते हैं कि 100 रुपये का खरीदा था, आप ये देख रहे हैं कि अभी 85 था, तो अभी मैं जब काटने गया तो 88 हो गया। ऐसे करते 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 आप एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि आप उसको काफ़ी देर तक होल्ड करके रखते हैं और उस पोजीशन की वैल्यू इतनी गिर जाती है कि आप उसमें 50-60% का लॉस लेकर के कट करते हैं, और हो सकता है कि आपका व्यू एक बार को सही भी हो तो वो वापस वहाँ से रिवर्स करता है। तो पोजीशन साइजिंग मैटर्स। आपका सिंपल एग्जाम्पल है कि कौन सा पोजीशन साइजिंग मेरे लिए काम करेगा। आपके लिए पोजीशन साइजिंग वो काम करेगा जब आप ट्रेड लेके मोबाइल बंद करके बैठ सकें, आपको पैनिक ना हो। तो आप समझ लो कि भैया ये पोजीशन जीरो भी हो जाएगा तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने सुबह 10,000 रुपये कमा लिया, 2,000 का मैंने स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगा के बैठ गया हूँ, 8,000 तो मेरे आए हुए हैं। 2,000 का रिस्क में अगर मेरे को अगले 10,000 बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको बार बार एक एक कैंडल पे आपका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, एक एक कैंडल पे आपको टेंशन हो रही है, एक एक कैंडल में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को तो भाई
ले आई क्यों, कॉस्ट पे निकल जाऊं, तो समझ लो वो आप में वहाँ की आपकी पोजीशन साइजिंग गलत है। और अगर आपको स्टॉक ऑप्शन के एक लॉट में भी इस तरह का पेन हो रहा है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दें, आज से ही छोड़ दें, इमिडिएटली छोड़ दें, क्योंकि ये टेंशन जो है आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं कराएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, उस केस में आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करें। अगर आपके पास 10,000 रुपये भी है उससे करें, ठीक है। आप कोई कहेगा मेरे पास 10,000 भी नहीं है, तो भैया आप मेरा वीडियो भी मत देखें और स्टॉक मार्केट में आने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कैपिटल का गेम है। 2-4-10,000 तो लेके आओगे आप, 10-20 हज़ार से तो ट्रेडिंग करोगे, 10-20 हज़ार से तो आप अपना स्विंग ट्रेडिंग करेंगे या फिर खरीदेंगे, ठीक है। मेरे नोन हैं, उनको मैंने जियो फाइनेंस 264 में बताया था, 264 में बताया था, 264 में बताया था। उन्होंने बाय किया, सिर्फ 10,000 लगाए थे, ठीक है। कल उन्होंने निकाल दिया, मैंने 20 दिन भी नहीं है, लेस देन 20 डेज, 6 फरवरी को बताया था, कल उन्होंने निकाला 340 पे। वो रख करके भूल गए थे, मैंने उनको मैसेज करके बोला बेच दो, देखो कितना चल रहा है, बेच दो, ठीक है। उन्होंने बेच दिया 10,000 में, उनको 3,000 रुपये के ऊपर का प्रॉफिट हुआ, तो उनके लिए भी ठीक है। 20 दिन में 10,000 के 3,000 बन गए। तो अगर आपको एक लॉट से भी टेंशन हो रही है तो आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में ना जाएं, ठीक है। बिल्कुल लो रिस्क और लो रिवॉर्ड स्विंग ट्रेड्स में, पोजिशनल ट्रेड्स में जाएं, ठीक है। और मेरा मानना ये है, अगर आपके पास आपका कॉर्पस 5-10 लाख रुपए का है कम से कम, या फिर आप SIP कर रहे हैं हर महीने 5,000, 10,000, 7,000, 2,000 की, तो आप पोजिशनल स्टॉक्स बाय करें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ठीक है। वी इंडियंस आर वेरी गुड इन अर्निंग, मेहनत बहुत अच्छा कर लेते हैं, बट इन्वेस्टमेंट US वालों को आती है। वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे लोग बहुत चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे इंडिया में लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं आती है करनी, अब धीरे धीरे आ रही है, तो मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। अच्छा, मार्केट के आउटलुक के बारे में मैंने आपको बताया था, हम चर्चा करेंगे। तो अभी मोबाइल पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा, मैं इसके बाद चार्ट पोस्ट कर दूंगा। आप निफ्टी को देखें, निफ्टी 50, जो नए लोग हैं बिल्कुल, जिन्होंको बिल्कुल बेसिक नहीं पता है, उसके बारे में मैं बता दूं। निफ्टी 50 ये एक 50 कंपनियों का समूह है, समूह मीन्स ग्रुप ऑफ 50 कंपनीज, जो कि 50 कंपनी ब्लू चिप कंपनीज कहलाती है। उन सब कंपनियों जो कि टॉप रैंकिंग कंपनी है, सेबी द्वारा उनको लिस्ट किया गया है, ठीक है। NSE ने उसको लिस्ट किया है कि ये कंपनीज हाईली परफॉर्म करने वाली कंपनी है, जिसमें रिलायंस है, HDFC है, ICICI है, कोटक है, अदानी है, L&T है, TCS है, इन्फोसिस है, इस तरीके से शायद डाबर है, डाबर का आई डोंट नो, ठीक है। नेस्ले है, एयरटेल है, और आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो इन सब कंपनी का अलग अलग वेटेज है, ठीक है। हाईएस्ट वेटेज जो है वो आपका रिलायंस और HDFC बैंक का है। कोटक का भी 10-11% है, सॉरी ICICI का 10-11% है, 6-7% शायद कोटक का है। एयरटेल, इन्फोसिस और TCS का भी अच्छा वेटेज है, 10-11-8% के हिसाब से है। तो अगर आप देखते हैं तो ये कंपनी की अगर मूवमेंट अच्छी रहती है तो निफ्टी ऊपर जाती है, ये कंपनी की मूवमेंट अगर नीचे जाती है तो निफ्टी नीचे जाती है। तो मार्केट अगर किसी दिन समझ लो करेक्ट हुई है 1%, 2%, तो आप देखेंगे स्टॉक्स में भी करेक्शन ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में ना सही, बट एटलीस्ट 70, 80, 90% स्टॉक्स में भी करेक्शन आपको 2 से 3-4% का मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटर हम किसको बोलते हैं? ऑपरेटर वो होते हैं जो हाई वॉल्यूम लेकर के मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। हाई वॉल्यूम मतलब उनका अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का कॉर्पस होता है और कैपिटल से वो लोग काम करते हैं। तो वो जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा बाय करते हैं तो मार्केट अप हो जाती है, और जब भी वो सेलिंग करते हैं तो वो अचानक से काफ़ी नीचे होता है, ठीक है। मार्केट में सेंटिमेंट्स अगर अच्छे हैं, अच्छा बुरे सेंटिमेंट नहीं है तो आप ये मान के चलो अच्छे सेंटिमेंट है। बुरा सेंटिमेंट है तभी मार्केट नेगेटिव जाती है। और व्यू कैसा भी हो,
आपका व्यू अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। चार्ट आपको सब बता देता है, प्राइस एक्शन आपको सब बता देता है, ठीक है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि आपका व्यू के अगेंस्ट कोई चीज़ जाए, चार्ट गलत हो जाए, ठीक है। वो तब हो जाता है अगर कोई अचानक से न्यूज़ आ गई, बहुत ऐसी कोई न्यूज़ आ गई कि भैया बॉम्ब फेंक दिया किसी देश के पार्लियामेंट पे। अब वो तो अनफोर्सिन था, किसी को कुछ पता नहीं था, तो मार्केट क्रैश हो जाएगी, ठीक है। अब मार्केट तो बहुत पॉजिटिव था, सब कुछ ठीक चल रहा था, फर्स्ट क्लास था, ठीक है। तो वो कोई भी बड़ा इवेंट होता है, उस इवेंट से पहले बड़े बड़े ऑपरेटर्स, उनको इनसाइडर न्यूज़ होती है, वो लोग उस इवेंट के हिसाब से अपना पोजीशन बना लेते हैं, और मार्केट को ऊपर अगर ले जाना होता है तो उसके पहले वो लोग खाली कर देते हैं, ठीक है। तो लोग बियरिश मूव में आ जाते हैं। लोगों को पता था निवेडिया जो है वो बहुत अच्छा एआई की कंपनी है, बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा फिनोमिनल आने वाला है। इस वजह से लोगों को उन्होंने कॉल साइड में जो बैठे थे उनको आउट करने के लिए पहले उन्होंने डो जोन्स को रेड किया, फिर लोगों को आउट किया, फिर रैली दे दी। वही सेम हमारे यहाँ पे भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स आए। तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स, डॉलर रेट, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, और फिर आपका ये सारी चीज़ें मार्केट में मैटर करती है। इन सब के हिसाब से ही हम लोग व्यू बनाते हैं। एफआईआई की हमारे मार्केट में डेटा क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हम व्यू बनाते हैं। उस व्यू के हिसाब से फिर हम एक सपोर्ट ढूंढते हैं, और उस सपोर्ट पे हम लोग ट्रेड करते हैं, और उस व्यू के हिसाब से हम रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, उस व्यू के हिसाब से हम लोग वहाँ से पुट साइड के ट्रेड्स ढूंढते हैं। अभी मार्केट जो है, अगर आप निफ्टी तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। निफ्टी को अगर मैं देखता हूँ मार्केट पिछले, एक सेकेंड मैं ज़रा लैपटॉप में आपको देख के बताता हूँ कि निफ्टी को हम लोग अभी डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, मेरे को थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं लॉग इन कर लूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आपके पास जब समय हो तो आप इसको पूरा सुनिएगा, कोशिश करिएगा जितना आप लोग इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मैं डेली तो वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, और बनाने के लिए मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है कि मैं शॉर्ट में 10-15 मिनट में वीडियो को ख़त्म कर दूँ। तो हो सकता है ऑलमोस्ट 37 मिनट्स हो गए हैं, तो ये हो सकता है 40-45 मिनट तक ये चले। अगर मार्केट व्यू के बारे में आपको मैं बताता हूँ, तो निफ्टी का अगर आप डेली का चार्ट खोलते हैं, ठीक है, तो कल के दिन में मार्केट ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद वो नीचे चली गई। उससे परसों वाले दिन में अगर आप देखते हैं तो मार्केट को काफ़ी इन्होंने बियरिश से नीचे से ऊपर लेके गए। मूव जो था ऑलमोस्ट 21,877 से लेकर के ये लोग ऊपर लेके गए 22,252। तो 22,252 माइनस 21,877, मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, 22,252 इसका हाई था। मैं ये परसों की बात कर रहा हूँ, थर्सडे की, जिस दिन हमारा एक्सपायरी था, और मार्केट वहाँ से नीचे 21,877 से नीचे से ऊपर गई। तो ऑलमोस्ट इन्होंने 375 पॉइंट्स का एक दिन का मूवमेंट दिया, एंड दिस वाज लाइक 300-400 पॉइंट की कैंडल निफ्टी में बनना बहुत बड़ी बात होती है। कल सारा दिन उन्होंने साइडवेज करके देखा, ठीक है, और उससे पहले का अगर आप कैंडल देखते हो तो उसका हाई और परसों का हाई, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ वेडनेसडे का हाई और थर्सडे का हाई, दोनों का सेम हाई था, ठीक है। और उससे पहले जो था एक, अगर आप चार्ट की बात करते हो, कैंडल स्टडी की बात करते हो, तो अगर हम कल के दिन को हटा दें और परसों के दिन को हटा दें, अगर चार्ट से मैं आप लोगों को ट्रेड करके बताता ना तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता, ठीक है। अगर कल का दिन हटा दें और परसों का दिन हटा देते हैं, तो उससे पहले एक बहुत बड़ा सा रेड एनगल्फिंग कैंडल बना था, जो कि ट्यूसडे के कैंडल, जो बुलिश कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया। तो लोग नेगेटिव हो गए,
लोगों को लगा कि भाई अब तो नीचे ही जाएगी, क्योंकि एनगल्फिंग कैंडल बनी है डेली चार्ट पे। बड़े बड़े एनालिस्ट मैं यूट्यूब वगैरह पे देख रहा था, हर कोई यही बोल रहा था मार्केट गिर जाएगी, क्रैश हो जाएगी, ये हो गया है, वो हो गया है, रेड सी अलर्ट आ गया है, और ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट मैं बुलिश था, उसका मुझे बेनिफिट मिला। कल मेरा कोई व्यू नहीं था, साइडवेज हो गया। उससे पहले दिन सब बुलिश थे तो मैं बेरिश था। मैं ये नहीं कहता मैं 100% करेक्ट होता हूँ, 80-90% मैं करेक्ट होता हूँ। और करेक्ट होना अच्छी बात है, बट करेक्ट होने से भी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड को समझना अच्छी बात है। आपका डेली का जो भी प्रॉफिट है, उसके अगले दिन का जो लॉस है वो आपका उस प्रॉफिट का आधा होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल ट्रेड आप उतना ही लें जो आप ट्रेड लेने के बाद मोबाइल को या फिर लैपटॉप को आपको बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, वही आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्या क्या हमारा डिस्कशन रहा है। और आप अगर एक लॉट से भी पैनिक हो रहे हैं तो आप छोड़ करके स्विंग ट्रेडिंग करें, उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। और आपको पैनिक बटन ऑन बिल्कुल नहीं करना है। उसका लिए मैं बार बार आपको सॉरी फॉर द एग्जांपल, बट दिस इज़ द फैक्ट कि आप जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसको भी हर्ट करने का सोच सकते हैं। अगर आपका पैनिक बटन ऑन हो गया है तो आप सारी एजुकेशन, सारी चीज़ें भूल करके भी आप वो करते हैं। तो पैनिक बटन आपने ऑन नहीं होने देना है। पैनिक बटन ऑन होता है, आपको पैनिक ज़्यादा होने लगता है, आपको बार बार एक जगह बैठ कर के आपको लगता है कि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। इससे आपके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाएंगे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ को अवॉइड करें। ठीक है, पैसा स्विंग ट्रेडिंग में भी बनता है, पैसा पोजिशनल ट्रेड्स में भी बनता है, पैसा ऑप्शन बाइंग में भी बनता है, पैसा ऑप्शन सेलिंग में भी बनता है। रेशो रिस्क रिवॉर्ड, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, ठीक है, और हाई रिस्क लो रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ें अलग अलग स्ट्रेटजी में चलती रहती है। तो उस हिसाब से आप काम करें। ठीक है, तो आज हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करी स्विंग ट्रेडिंग के बारे में और पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में, माइंडसेट के बारे में, मार्केट का पिछले 3-4 दिन का व्यू के बारे में। अभी मैंने मार्केट को जितना स्टडी किया है, मैं मार्केट को यहाँ से बुलिश देख रहा हूँ। ठीक है, करेक्शन आएगा नहीं आएगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से बुलिश है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से बुलिश है। ठीक है, बट कल क्या मार्केट होगा वो संडे की इवनिंग में ही मुझे पता चल पाएगा, कीपिंग इन माइंड ग्लोबल मार्केट एंड अदर सिनेरियो। ठीक है, वो मैं आपको ग्रुप में थोड़ा बहुत अपडेट कर दूंगा। ठीक है, मेरे कॉल साइड की पोजीशंस है, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंक्लूडिंग मारुति, एमआरएफ, टीसीएस या फिर एबीबी, मिड कैप की कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, कल मिड कैप ने ऑल टाइम हाई मारा। ठीक है, तो हमारी मार्केट ने भी मारा, बट कल थोड़ा सा बेयरिश व्यू था। ठीक है, हाई के पास है, सारे स्टॉक्स हाई के पास है, यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन बनता है। अब वो हो सकता है इस वीक में कभी भी एक दिन करेक्शन आएगा तो अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो हम लोग हीरो जीरो के ट्रेड्स के लिए देखेंगे। एक लॉट अगर आप 10-20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये तक का कोई ट्रेड ले रहे हैं एक्सपायरी वाले दिन, तो आप ये मान के चलें कि भाई 1000-1500 तो इस ट्रेड में मेरे को देने ही देने, मैं ज़ीरो करके। अगर उससे पहले आप ऑलरेडी 2-4 हज़ार का लॉस कर चुके हैं तो भैया मैं क्या ही कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, अगर मेरे ट्रेड से आपको बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं तो आप मेरे ट्रेड को अवॉइड किया करें। ठीक है, और अगर आपको, पर मेरे को फीडबैक जरूर दिए कि सर आपके इस ट्रेड्स में और जब से आपको फॉलो किया है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो फिर मैं किसी के लॉस के ऊपर क्यों इतनी मेहनत करूंगा अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। अगर आपको मेरे साथ जुड़ के कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है तो फिर मैं आप लोगों को गाइड करना बेकार है ना, क्योंकि आपको लॉस करा के मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, आपको प्रॉफिट करा के मुझे कुछ मिल रहा है। यही मिल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि किसी का प्रॉफिट हो, बस यही मिल रहा है मुझे, इससे ज़्यादा तो आप लोगों को भी पता है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ आप लोग प्रॉफिट करें, लॉस ना करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप लोगों के साथ मेरी एक एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपेक्टेशंस ये है कि हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, जिस कम्युनिटी में
10 20 50 100 लोग होंगे और हम लोग 1 लाख से उसको 10 साल में 10 करोड़ लेके जाएंगे। ठीक है, उसके रिटर्न में मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मैं आज ही बोल देता हूँ, आज भी नहीं चाहिए, 10 साल बाद भी नहीं चाहिए। बट हाँ, मेरे को खुशी होगी कि मैं अपने साथ कई और लोगों को भी करोड़पति बना दिया, मैंने 10 करोड़पति बना दिया। ठीक है, तो क्योंकि अब देखिए हमारे इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं और पूरे वर्ल्ड के अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। मैंने अभी याद था, मुझे कैलकुलेटिव अभी पता भी नहीं है। तो कोई ना कोई रीज़न होगा कि अब मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो हमारे हो सकता है कि हम लोगों का कोई पास्ट लाइफ में आप लोग में से कोई मेरा भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, कोई मेरा बेटा हो, कोई मेरी बेटी हो। ठीक है, जो इस टाइम पे मेरे साथ एज ए फ्रेंड आप लोग मेरे साथ हैं। तो नहीं तो और 140 करोड़ लोग हैं, वो क्यों नहीं है? आप लोग हैं, थे, तभी इस बार भी है। कभी अगर आपने भगवत गीता पढ़ी होगी तो पास्ट लाइफ के जो भी आपके कर्म होते हैं वही कर्म आपके इस लाइफ में आते हैं और वही मेंबर ही रीबॉर्न करके आपके साथ रहते हैं और वही लोग आपके साथ किसी न किसी बहाने जुड़ते हैं। तो अगर मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ तो ज़रूर आपका मेरा कोई पिछले जन्म का कनेक्शन है, तो इस वजह से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि लाइफ में अगर मुझे दोबारा लाइफ मिली है तो मैं अपने उस पुराने लोगों के साथ जो कि इस बार मेरे नए लोगों के साथ होकर के आए हैं वो मेरे साथ कंटिन्यू रहे और लंबे टाइम तक चले। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, 46 से 28 मिनट्स का। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई परेशानी होती है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या उसको लगता है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो आप मेरे को फीडबैक ज़रूर दें। अगर कभी मैंने ऐसा वीडियो दोबारा बनाया तो मैं उस चीज़ को ध्यान में रखूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।